दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारे मुद्दे की बात है वो है हरियाणा में मतलब जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, और मतलब खासकर जो हम बात करने वाले हैं सत्ताधारी दल की बात करने वाले हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि 2019 के चुनावों में हरियाणा की दसों सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। एक भाजपा के ही सूत्र ने हमें बताया है कि जो अंदरूनी खबरें हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि भाजपा का अपना ही जो आकलन है उसके अनुसार 10 सांसद कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मैं जो एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो इसी बात को पुख्ता करती है, जो भाजपा सूत्रों से मिल रही है कि फरीदाबाद हरियाणा की आर्थिक राजधानी माना जाता है वर्षों से, जब से हरियाणा बना है। और इस पर जो यहां पर जो मतलब भाजपा के सांसद हैं, जो पहले विधायक भी रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर 2 बार से फरीदाबाद सीट से जीते हैं और ही बड़े मार्जिन से जीते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है कि 10 सांसदों के टिकट कट सकते हैं, तो फिर तो कृष्णपाल जी का भी उसमें नाम आ जाता है। लेकिन ये एक मजाक सा लगता है, एक अनहोनी सी लगती है, असंभव सा लगता है कि भाजपा के एक धाकड़ नेता जो जिनका जीतों का इतिहास रहा है, जो 10 साल से केंद्र के मंत्री हैं, जो फरीदाबाद की किस्मत में पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री बना है, और आज की तारीख में भाजपा का सबसे प्रभावशाली धाकड़ नेता कृष्णपाल को ही माना जाता है। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और हर कार्यक्रम में, यानी जो विधायक, जहां विधायकों को होना चाहिए वहां भी कृष्णपाल दिखते हैं, केंद्रीय मंत्री दिखते हैं। हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी उन्हीं को बुलाया जाता है। जो स्थानीय भाजपा के पार्षद हैं वो तो उनके पीछे पीछे चलते हैं या चलने को मजबूर है, लेकिन गुटबाजी तो यहां भी है। तो किसी को भनक लगी होगी, ऐसा लगता, जैसा मैंने कहा कि सपने में भी सोचना एक गुनाह सा लगता है कि कृष्णपाल जैसे मजबूत धाकड़ नेता का लोकसभा का टिकट कट जाए। लेकिन जिस तरीके से इस पहले ही सप्ताह में, जनवरी 2024 के में उनका जन्मदिन था, तो जन्मदिन पर छोटे बड़े सभी अखबार, राष्ट्रीय अखबार जन्मदिन की बधाइयों से पूरे पेज के विज्ञापन रंगे हुए नजर आए। और ये भाजपा के इतिहास में या फरीदाबाद के इतिहास में या कृष्णपाल के राजनीतिक जीवन के इतिहास में पहली बार था कि उनको बधाई देने के लिए पूरे के पूरे अखबार, पूरे पेज के, आधे पेज के, क्वार्टर पेज के उनको बधाई देने से भरे पड़े थे। तो इसका मतलब क्या है कि क्या कृष्णपाल, जबकि आज तक उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, इतने विज्ञापन नहीं छपवाए, तो उनको क्या विज्ञापन छपवा कर ये दर्शाने की ज़रूरत पड़ गई कि वो फरीदाबाद की जनता में कितने लोकप्रिय हैं? हाई कमान को वो ये तो नहीं दिखाना चाह रहे कि मैं कितना लोकप्रिय हूँ और मुझे कितने नेता, स्थानीय विधायक मुझे चाहते हैं।
तो क्या वो अपनी सीट पक्का करने के लिए उन्होंने ऐसा किया? लेकिन इसके दूसरी तरफ सिक्के का जो पहलू है उसका ये भी एक मतलब निकलता है कि जो लोग आने वाले नगर निगम के चुनावों में पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो विज्ञापन देने वालों में उनकी बड़ी तादाद थी, या जो नए विधायक हैं, जो विधायक बनना चाहते हैं, और जैसे कि ये भी उम्मीद है कि फरीदाबाद से कई भाजपा विधायकों का भी टिकट कट सकता है, तो उनकी जगह लेने के लिए जो स्थानीय भाजपा नेता विधायक का टिकट चाहते हैं वो भी उनमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो ये चूंकि हरियाणा में चाहे लोकसभा के टिकटों का वितरण हो चाहे विधानसभा के हों, तो कृष्णपाल गुर्जर की सलाह ली जाती है और उनके सलाह का बड़े माने हैं और उनको जो है प्रधानमंत्री का करीबी बताया जाता है, इसलिए उनका बड़ा कद है। लेकिन जैसे ही उनका जन्मदिन पर अखबार भरे विज्ञापनों से, तो उसके 2 दिन बाद ही स्थानीय विधायक राजेश नागर, उन्होंने भी कमाल कर दिया। ऐसा लगा कि जैसे दोनों में कंपटीशन हो रहा है। जितने पेज अखबारों के, राष्ट्रीय अखबारों के, स्थानीय अखबारों के या और मीडिया के माध्यम से विज्ञापन कृष्णपाल जी के छपे थे, लगभग उतने ही विज्ञापनों से राजेश नागर, जो तिगाम से भाजपा के विधायक हैं, उनके भी विज्ञापन, यानी अखबार उनके विज्ञापनों से भी भरे थे, पूरे पेज के, आधे पेज के, क्वार्टर पेज के। तो इसका क्या मतलब है? कई लोग, एक तो वही बात निकलती है जो कृष्णपाल पर लागू होती है कि भाई उनका टिकट ना, मतलब विधायक का कट जाए, तो वो भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि भाई उनका टिकट ना कटे, उनको फिर भाजपा का वो मिले। चूंकि वो अंदर खाने कृष्णपाल उनके विरोधी बताए जाते हैं, विधायक राजेश नागर और कृष्णपाल गुर्जर में 36 का आंकड़ा बताया जाता है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। तो क्या वो भी अपनी मजबूती दिखाने के लिए अखबारों के पेज उन्होंने भी विज्ञापनों से भरे कि वो किसी से कम नहीं है, उनकी भी लोकप्रियता जनता में बहुत है? तो क्या वो भी अपनी विधायकी का टिकट पक्का कर रहे थे? या कहीं ऐसा तो नहीं है जो कृष्णपाल गुर्जर वाली विरोधी लॉबी है और उसको ये भनक पड़ी हो कि कृष्णपाल गुर्जर का, केंद्रीय मंत्री का भी टिकट कट सकता है और उनकी जगह कहीं विधायक राजेश नागर तो लोकसभा का टिकट नहीं चाहते कि यदि कृष्णपाल गुर्जर का टिकट कटे तो राजेश नागर को टिकट मिल जाए। वैसे राजेश नागर और कृष्णपाल गुर्जर दोनों ही गुर्जर बिरादरी से हैं, तो इस पे चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी? हमें क्यों कहना पड़ा? क्यों फरीदाबाद के इस इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि कई पेज जन्मदिन पर विज्ञापनों से भरे हों, लाखों रुपए के विज्ञापन मीडिया वालों को, अखबार वालों को दिए गए हों? ये चकित है। या फरीदाबाद के इतिहास में तो एक 8वां आश्चर्य है कि किसी नेता के लिए पूरे के पूरे अखबार भरे गए हों विज्ञापनों से, लाखों रुपए के विज्ञापन जो है मीडिया वालों को दिए गए हों। तो ये देखना ये है कि कहीं कृष्णपाल का टिकट कटने पे राजेश नागर तो अपनी लोकसभा की दावेदारी नहीं पेश करेंगे। तो मैंने सारी बातें कह दी, लेकिन चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि विज्ञापनों में, अखबारों में विज्ञापन देने से, ज़्यादा विज्ञापन देने से
ज़्यादा नाम छपने से ही कोई नेता बनता या विधायक एमपी बनता, तो फिर तो अखबारों के पत्रकार या चैनलों के पत्रकार या अखबारों के मालिकान, उनका तो अखबार है, उनके तो रोजाना नाम छपते हैं, वो रोजाना अपने फोटो छाप सकते हैं, अपना विज्ञापन छाप सकते हैं, फिर तो बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाते। यदि विज्ञापनों के द्वारा ही, अखबारों में विज्ञापनों के द्वारा या मीडिया में विज्ञापनों के द्वारा या नाम के ही द्वारा हर कोई चुनाव जीत ले, फिर तो अखबार वाले ही चुनाव जीत के संसद में, विधानसभा में पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए, ये पब्लिक डोमेन में बात आई, फरीदाबाद में चर्चा का विषय बनी, पूरे हरियाणा में चर्चा बनी, लाखों के विज्ञापन, कई पेज के विज्ञापन। तो इसलिए हमें इस पर आपसे बातचीत करनी पड़ी। जो कुछ मैंने कहा, आपके सामने रखा, अपने विचार रखे, आप उससे कितने सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट्स लिखकर भेज सकते हैं, जिससे कि हम आगे के लिए अपनी सही नीतियां बना सकें और हमें पता चले कि हमारे दर्शक क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं। इसी के साथ मेरी बात समाप्त होती है। मिलते हैं कल फिर नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।